यह एक कटु सत्य है कि आज भारतीय महाद्वीप में जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज कभी हिंदू थे, जिनको मुस्लिम बादशाहों ने जबरन मुसलमान बना दिया था, क्योंकि इस्लाम सिर्फ ईमान लाने पर ही जोर देता है और अगर कोई इस्लाम के दलालों से सवाल करता है तो या तो वह भड़क जाता है या लड़ने पर उतारू हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम मुसलमान के इन्हीं मुल्लों, मौलवी और दलालों से पूछेंगे 9 ऐसे सवाल जिनका सटीक प्रमाण सहित और तर्कपूर्ण जवाब कोई मुल्ला मौलवी दे ही नहीं सकता। पहला सवाल, मुसलमानों का दावा है कि कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन कुरान में बच्चों की खतना करने का हुक्म नहीं है, फिर भी मुसलमान खतना क्यों कराते हैं? और कुरान के विरुद्ध काम करने से मुसलमानों को काफिर क्यों नहीं माना जाए? क्या अल्लाह में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मुसलमानों को खतना किया हुआ बच्चा पैदा करके दे सके? दूसरा सवाल, मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने फरिश्ते के हाथों कुरान की पहली सूरा लिखित रूप में मोहम्मद साहब को दी थी, लेकिन अनपढ़ होने से वह उसे नहीं पढ़ सके। इसके अलावा मुसलमान यह भी दावा करते हैं कि विश्व में कुरान ही एकमात्र ऐसी किताब है जो पूर्णतः सुरक्षित है। तो मुसलमान कुरान की वह सूरा पेश क्यों नहीं कर देते जो अल्लाह ने लिख कर भेजी थी? इससे यह भी पता हो जाएगा कि वह कागज कहाँ बना था और अल्लाह की राइटिंग कैसी थी, और यदि अल्लाह निराकार है तो उसने हाथों से सूरा लिखा या कहीं और से। वरना हम क्यों नहीं माने कि जैसे अल्लाह फर्जी है वैसे कुरान भी फर्जी है। तीसरा सवाल, यदि छोटा बच्चा मर जाए तो उसको कयामत के दिन क्या मिलेगा, जन्नत या जहन्नुम, और किस आधार पर? और यदि बच्चे को जन्नत ही मिलेगा तो वह जन्नत की शराब की नदियों और 72 हुरों को लेकर करेगा क्या? चौथा सवाल, मरने के बाद जन्नत में पुरुष को 72 हुरी यानी अप्सराएं मिलेगी, तो स्त्री को क्या मिलेगा, 72 हुरा मिलेंगे? पांचवा सवाल, यदि मुसलमानों की तरह ईसाई, यहूदी और हिंदू कई सारे धर्म मिलकर मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद करें तो क्या मुसलमान इसे धार्मिक कार्य ही मानेंगे या अपराध मानकर शोर मचाएंगे, और क्यों? छठा सवाल, यदि कोई गैर मुस्लिम यानी काफिर यदि अच्छे गुणों वाला हो तो भी क्या अल्लाह उसको जहन्नुम की आग में झोंक देगा, और क्यों? यदि अल्लाह सचमुच सर्वशक्तिमान है तो गैर मुस्लिमों यानी काफिरों के घर बच्चे पैदा ही क्यों करवाता है कि उसको जहन्नुम में झोंकने की नौबत आए? और इससे एक और फायदा होगा कि मुसलमानों के बिना जिहाद किए ही पूरी दुनिया में इस्लाम भी फैल जाएगा। इससे तो यही लगता है कि अल्लाह फर्जी है। सातवां सवाल, कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब 100 शरीर जन्नत गए थे और वहाँ अल्लाह से बात भी की थी, लेकिन जब अल्लाह निराकार है और उसकी कोई छवि या पहचान नहीं है तो मोहम्मद साहब ने अल्लाह को कैसे देखा और कैसे पहचाना कि यह अल्लाह ही है? आठवां सवाल, अल्लाह ने अनपढ़ मोहम्मद में ऐसी कौन सी विशेषता देखी जो उसको अपने रसूल नियुक्त कर दिया? क्या उस समय पूरे अरब में एक भी ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था जो रसूल बनने के लायक हो, जिसे अल्लाह रसूल बना देता? और जब अल्लाह सचमुच सर्वशक्तिमान है तो अल्लाह मोहम्मद को मरने तक यानी 63 साल में भी अरबी लिखने या पढ़ने की बुद्धि क्यों नहीं दे पाया? नौवां सवाल, जो व्यक्ति यानी मोहम्मद साहब अपने जिहादियों की गैंग बनाकर जगह जगह लूट करता हो और लूट के माल से बाकायदा अपने लिए 5वां हिस्सा यानी 20% रख लेता हो, तो उसे अल्लाह का रसूल कहें या आतंकियों का सरदार कहें? दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य इस्लाम की असलियत लोगों को बताना है, क्योंकि इस्लाम मजहब नहीं एक उन्माद है जो पूरे विश्व के लिए, खासकर विशेष रूप से भारत के लिए खतरा है। दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस्लाम की सच्चाई लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।